अस्सलामुअलैकुम। टूडे विद इमरान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे और आज हम आपकी खिदमत में एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और हमारी हेल्प करें। शुक्रिया। दुनिया में बहुत से वीरान मुकामात ऐसे भी हैं जिन्हें कुदरत ने अपने कब्ज़े में ले रखा है। दिलचस्प बात यह है कि ये मकामात हमेशा से ही ऐसे वीरान नहीं थे, बल्कि कभी यहाँ भी ज़िंदगी की रौनकें मौजूद थी, लेकिन जब इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दुरुस्त किया गया तो यहाँ मुख्तलिफ कुदरती एशिया ने अपने डेरे जमा लिए। ठाप राम कंबोडिया में वाक़या इस कदीम मंदिर की इमारत पर दरख्त की लंबी जड़ों ने कब्जा जमा रखा है। इस मंदिर का तल्लक 12वीं सदी से है। यह मंदिर कंबोडिया के इस जंगल में सदियों से वीरान पड़ा है। हालिया चंद सालों के दौरान चंद अफराद ने मंदिर की तारीखी इमारत को महफूज बनाने के लिए इन जड़ों से आज़ादी करवाने की कोशिशें की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। चेरनोबिल 1986 में होने वाले चेरनोबिल केमियाई हादसे के बाद तबाहकारी के खतरे की वजह से वीरान छोड़ दिया गया। ये हादसा यूक्रेन के इलाके प्रिपियाट में पेश आया था, लेकिन 3 दहाइयों से इस जगह पर मुख्तलिफ जानवरों ने कब्जा कर रखा है, जिनमें कुत्ते, लोमड़ियाँ, भेड़िए और दीगर जानवर शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ जंगली फूलों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। विलिल एपिक्यून 1985 में अर्जेंटीना के इस कस्बे को सैलाब ने तबाह बर्बाद कर दिया। दर हकीकत इस वक्त होने वाली भारी बारिश ने डैम को तोड़ दिया, जिसके नतीजे में पूरा कस्बा बह गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के रिहायशी हमेशा के लिए अपने घरों से महरूम हो गए। साल 2009 में एक दफ़ा फिर मौसम तब्दील हुआ और इसने यहाँ के दरख्तों को तबाह कर दिया। इस कस्बे में सिर्फ एक ज़ईफ़ शख्स ही रिहायश पजीर है और वो भी दोबारा यहाँ वापस आया है। ओकियो नोशिमा इस जापानी जजीरे पर केमियाई हथियार तैयार किए जाते थे, लेकिन बाद में इनकी तैयारी ख़त्म कर दी गई। ताहम इस जजीरे पर बड़ी तादाद में खरगोश पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस जजीरे को रैबिट आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये कोई नहीं जानता कि यहाँ ये खरगोश कैसे पहुँचे। इन खरगोशों की तादाद सैकड़ों में है और ये जजीरे पर मौजूद वीरान इमारत में पाए जाते हैं। एसएस एयरफील्ड ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर मौजूद इस बहरी जहाज़ को बहते जंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि इस जहाज़ को दरख्तों ने जकड़ रखा है। ये बहरी जहाज़ 1911 में तमीर किया गया और 1970 में इसका इस्तेमाल तुरक कर दिया गया और इसे वीरान छोड़ दिया गया। इस बहरी जहाज़ ने जंग अज़ीम दोम के दौरान भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। इस जंग आलूद जहाज़ पर मौजूद दरख्तों की जड़ें पानी के अंदर भी फैली हुई हैं। पटीट सनटियर ये पेरिस का एक रेलवे ट्रैक है, जिसका इस्तेमाल 1930 में तुरक कर दिया गया और अब ये वीरान पड़ा है। इस ट्रैक और इसके इर्द गिर्द मौजूद दीवारों पर जंगली फूलों और पौधों ने अपना कब्जा जमा रखा है। इसके अलावा ये मकाम 70 मुख्तलिफ इकसाम की जानवरों का घर भी बन चुका है। बावजूद इसके कि पेरिस एक मसरूफ़ तरीन शहर है, फिर भी इस ट्रैक की बहाली के लिए कोई तवज्जो नहीं दी गई। रॉस आइलैंड इस भारतीय जजीरे को भी दरख्तों ने अपनी ग़िज़ा बनाना शुरू कर दिया है, ताहम ये अमल अभी सुस्त रवि का शिकार है। इसका आगाज़ 1940 में हुआ था। इस जजीरे पर कई कदीम खंडरात मौजूद हैं, लेकिन ये तमाम खंडरात अब दरख्तों की जड़ों की जद में आ चुके हैं। कैलिफोर्निया का ये जजीरा 1872 से लेकर 1948 तक बहरी जहाज़ों की रहनुमाई के लिए एक लाइट स्टेशन के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देता रहा है, लेकिन 1950 में यहाँ मुख्तलिफ समंदरी जानवर पहुँच गए
जिनमें समंदरी परिंदे, दरियाई घोड़े और ओदोबलाओं वगैरह शामिल हैं। इस जजीरे पर पाए जाने वाले इन जानवरों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प करें। अल्लाह हाफिज़।